रघुवीर सर जी। इस तरफ से यहाँ देखिए सर। कहाँ पर? वहाँ अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी। रघुवीर सर, प्रभात फ्रॉम फिल्मी ज्ञान। रघुवीर सर, जानना चाहूँगा, आज के दौर में सोशल मीडिया जो है बहुत पावरफुल मीडियम है, जी। तो आप खुद कितना यूज़ करते हैं इस मीडियम को? ट्विटर हो गया बहुत कम यूज़ करता हूँ। और हाल ही क्यों, में मैं एक्चुअली उतना ज़्यादा जब कोई काम करता हूँ तब उसके लिए मैं शायद इस्तेमाल वो भी करवाया जाता मुझसे, मैं खुद नहीं करता। नहीं, सच कह रहा हूँ। ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि जी। हाल ही में कार्तिक आर्यन और कायरा अडवाणी ने अपने ट्विटर के थ्रू यहाँ के दो बंदों को बचाया है, मिलाया अपने परिवार से, जो हिमाचल में बाढ़ हुआ है। तो कितना अच्छा पहल है, और अच्छा अभिनय के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी उठाना कितना ज़रूरी होता है कलाकार को। तो हुजूर, ये सामाजिक जिम्मेदारी उठा रहा हूँ मैं, जो काम कर रहा हूँ वही है, सामाजिक जिम्मेदारी ही है। जिस तरह के कैरेक्टर्स जो मैं है, मैं कभी वो जो जिसको कमर्शियल लफ्ज़ कहते हैं उस तरफ कभी नहीं गया। तो मैं ये जिम्मेदारी उठा रहा हूँ कि मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा कि जो मुझे खुद को अच्छा ना लगे। अगर मुझे करते हुए खुद को अच्छा नहीं लगा तो मेरी ऑडियंस को भी अच्छा नहीं लगे, तो मैं उनका ही ख्याल करके। मैं आपको एक किस्सा बता दूँ, एक मैंने बड़ी ख़राब फिल्म की, बहुत ख़राब फिल्म थी, वो रिलीज़ हो गई कमबख्त फिल्म। तो जब रिलीज़ हुई तो उसके बाद एक कोई फंक्शन में मुझे बुलाया गया, तो मैं वहाँ गया, और उसके बाद वो जो ले गए थे मुझे, और ऑर्गेनाइज़र जो थे वो ले गए, और फिर स्टेज पे कुछ भाषणबाजी हुई और उतर के आने लगा, तो एक महिला सामने आ गई मेरे, जब मैं जा रहा था वापस, तो कहने सुनिए ज़रा इधर आइए। तो मैंने कहा क्या? तो बोले सुनिए मुझे बात करनी है। तो वो जो मेरे साथ वो मना करने लगे, नहीं मैं जाए। बोले नहीं सुनिए मुझे ज़रा बात करनी है, आपको किसी को तकलीफ पहुंचा दी अच्छा लगता है? तो मैंने कहा भैया पता नहीं मैंने क्या तकलीफ दे दी, मैं तो अभी सिर्फ बोल के, इससे पहले मैं तो कभी जानता ही नहीं हूँ। बोले यहाँ आइए ज़रा। तो वो मना करे, लेकिन मैं चल गया। मैंने बताइए। तो कहने लगी कि वो फिल्म क्यों की आपने? तो मैंने कहा वो इसलिए कि मैं अभी नया नया बम्बई आया हूँ और मुझे जाहिर है घर चलाना होता है, ये है सब बहुत सारी। तो कहने लगी आप भूखे मर जाइए लेकिन इस तरह की फिल्म मत करिए। तो उस दिन मैंने तय कर लिया कि भूखा मर जाऊं लेकिन उस तरह की फिल्म नहीं करूंगा बस। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी ऑडियंस को कोशिश करता हूं कि उनको तकलीफ ना पहुंचाऊं, बस यही समाज सेवा, ये भी और क्या है। नहीं, और एक इसमें एक्सटेंशन ये है ना कि हम जब भी फिल्में देखते हैं वो अगर आपको अपने आप से या कुछ अंदर के कुछ फैक्टर्स से रूबरू कराती है ना, तो देन एज अ पर्सन यू टेंड टू गेट बेटर। इस फिल्म में आप हर कैरेक्टर, आप जब फिल्म देखोगे एक्चुअली आपको सोचने पे मजबूर करेगा, मतलब हर कैरेक्टर। सो इन अ वे इफ देर इज समथिंग रॉन्ग हैपनिंग विद इन यू एंड इफ यू करेक्ट इट। और दूसरी बात, अगर आपको समाज सेवा करना है, दिखा के क्या करना समाज सेवा? हाँ, ऐसी कर दो ना। करेक्ट। हाँ, दिखाना क्या है? दिखा के मैं आ रहा हूँ कि भैया देख लो मेरा कॉलर खड़ा, मैं समाज सेवा करता हूँ। कहाँ गई वो समाज सेवा? फिर वो अपनी सेवा कर रहे होते, समाज की कोई सेवा नहीं होती। चलो, माइक का काम खत्म हो गया। प्रतीक, मेरा सवाल आपसे है। हमने देखा कि शिवांकित भी हैं इसमें, हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा वो उनके वीडियोस भी सोशल मीडिया पे देखे जाते हैं। इधर इस साइड में, तो थोड़ा उनको लेके बताइए कैसे कास्टिंग हुई, क्या बातचीत हुई, और आज आए नहीं वो? हाँ, वो बिजी है एक दूसरे शूट पे, तो वो इसलिए नहीं आ पाए। बट उनका कैरेक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग था, तो गूफी सा एक मुझे फॉरेंसिक का मतलब काम करने वाला ये चाहिए था बंदा। तो बट उसका एक लव एंगल जो हमने लिखा था स्टोरी में, तो मुझे रूचा के अगेंस्ट में एक ऐसा कोई कैरेक्टर प्लेस करना था जो ट्रेडिशनल सेंस में हैंडसम नहीं है, बट स्टिल ही इज़ हैंडसम एंड लाइक ही इज़ गूफी। सो इसलिए शिवांकित मुझे ऐप्ट लगा था कि वो स्पेस में वो वर्क कर सकता है, तो इसीलिए आई। मेरा लास्ट सवाल काम भारी आपसे रहेगा, क्योंकि हमने देखा कि आपके गाने हमने सुने हैं, रैप सुना है हमने काफ़ी ज़्यादा। एक्टिंग की बात हम कर रहे थे, तो कैसे जब आपके पास लाइनें आती थी, स्क्रिप्ट आती थी, तो क्या मिरर के सामने आप भी बैठ के इम्प्रोवाइज़ करते थे या किसी से टिप्स ले रहे थे, क्या कुछ? नहीं, मैं म्यूज़िक पहले से कर रहा हूँ और म्यूज़िक काफ़ी एक्सप्रेसिव फॉर्म रहा है मतलब मेरे लाइफ में। तो जब भी मैं म्यूज़िकली भी कुछ भी चीज़ें डिलीवर करता हूँ, तो जैसे नारों का किसी ने किसी को यहाँ पे बस्टों का जो तूने था मुझको वहाँ पे गलती से गलती अब बनने लगी थी। तो ये जिस तरीके से लिखा भी है, जिस तरीके से इसको मैंने इन लाइंस को लिखा है, तो वो मैं एकदम एक्सप्रेसिव तरीके से लिखा हूँ। तो म्यूज़िक के अंदर भी काफ़ी एक्टिंग जैसी सिमिलर चीज़ें थी। और जब मैं म्यूज़िक वीडियोज़ भी करता करता आया हूँ पहले से, जब भी और करता हूँ, तो तभी उसमें भी मेरे को म्यूज़िक वीडियोस में भी एक्ट करना पड़ता है।
है। तो फिर मैंने वही सोचा कि यार, और मैं बिलीव करता हूँ कि मैं खुद को मतलब और मैंने गली बॉय फिल्म में भी रैप बैटल जो परफॉर्म किया है उसमें भी मैंने काफ़ी एक्ट भी किया है, मतलब एक्ट मतलब जैसा जो गुस्सा मेरे को आ भी नहीं रहा है फिर भी मैं दिखा रहा हूँ, मतलब लाउड हो रहा हूँ थोड़ा। तो यस, मतलब मैं बिलीव करता हूँ कि मैं खुद को नए नए चैलेंजेस दूँ लाइफ में। और हाँ मतलब तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये भी मेरे लिए मतलब प्रतीक सर ने मेरे को इतना इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी लाया मेरे लिए ये एक्टिंग करने का। फिर हम लोग ने थोड़ा वर्कशॉप भी किया एक्टिंग का मूवी स्टार्ट होने से पहले। तो मुझे थोड़ा मतलब रोने का भी प्रैक्टिस करवाया, थोड़ा हंसने का वगैरह ऐसा सब चीज़ें हुआ। और हाँ, बहुत 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 अच्छा एकदम अच्छा फीलिंग था ये कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, कुछ नया कर रहा हूँ। मैं बिलीव करता हूँ हमेशा नई चीज़ें सीखने में। तो थैंक यू प्रतीक भाई, थैंक यू। Hi, over here, center. और जैसा कि मैंने पहले बोला मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रोल था करना, बिकॉज़ जनरली इंडिया में हिप हॉप तो पिछले कुछ सालों से काफ़ी बढ़ रहा है, बट फिर भी बहुत सारे लोगों को वहाँ के आर्टिस्ट, वहाँ का कल्चर, उनका रहन सहन, उनका स्ट्रगल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो जब मैं इस रोल के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो आई स्पेंड सम टाइम लाइक सीइंग द वीडियोस फ्रॉम दैट वर्ल्ड, और वहाँ के लोगों, बहुत सारे इंटरव्यूज़, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज देखे। तो एक नया कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिला जिसका हमारी रियल लाइफ से ज़्यादा सरोकार नहीं है। सो इट वॉज़ वेरी चैलेंजिंग एंड आई रियली लाइक्ड टू बी अ रैपर, बिकॉज दीज पीपल आर, दे कम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड्स, बट उनके अंदर जो आग होती है, जो पैशन होता है करने का, चाहे कितने भी रिसोर्सेज कम हो, बट स्टिल दे पुट देयर वर्क आउट देयर एंड पीपल लाइक इट. So it's very inspiring also for me. So I had great fun. Thank you. Hi, over here, center. Mayur here from Beyond Bollywood. सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, खासकर रघुवीर जी को। सर, मैं आपका फ़ैन रहा हूँ फ्रॉम द टाइम्स ऑफ मुंगेरी लाल के हसीन सपने। और अब चाचा चौधरी के टाइम से। हाँ, और सर ऑब्वियसली ये सफ़र आपका बहुत लंबा रहा है। फिल्म के ट्रेलर में एक बड़ी अच्छी लाइन जो है आखिर में कि हीरो मत बनो हमेशा और स्मार्ट वर्क करो। तो क्या आपका करियर भी इसी इसी बिलीफ पे रहा है आपको? हाँ, बिल्कुल रहा है सर माइक प्लीज़। जी, बिल्कुल रहा है। और ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बड़ी छोटी है, करना बहुत कुछ है, और मैं सीखने पे बिलीव करता रहता हूँ, हमेशा सीखते रहता हूँ। ऐसे नहीं कि बस मुझे सब कुछ आ गया है, तो बस कोशिश यही करता हूँ सीखता रहूँ। उस सबके साथ काम करके मैंने सीखा ही है, और इसी नीयत से मैं काम करता रहता हूँ, क्योंकि सीखने कब कहाँ मिल जाए आपको पता नहीं है। तो आँख कान खुले रखता हूँ, बस इस तरह से काम करते चलता हूँ। और कभी ये नहीं कहा मैंने इतना कर लिया, उतना कर लिया। अभी आप कह रहे हैं आप बड़ा लंबा सफ़र, आप मुझे लंबा सफ़र तो नहीं, मुझे ऐसा लगे अभी सफ़र मैंने शुरू किया है। अगर किसी को मौका मिले तो इन्हें काम करते हुए देखना ज़रूर। ऐसे लगता है एक छोटा बच्चा है और पूरी दुनिया भर की क्रिएटिव एनर्जी उसके अंदर है। रघुवीर जी, एक सवाल और था मेरा। जी, ऑब्वियसली जी। आपने सिनेमा के कई दशक देखे हैं, और कई दशक नहीं यार। फिर भी आई थिंक ही इज़ बीन अराउंड यू नो Yes. और इस दौर में जैसे ऑब्वियसली पिछले 2-3 साल स्ट्रगल के रहे हैं हिंदी सिनेमा के लिए। आई थिंक जो थोड़ी बहुत फिल्में जो चली है, और उनमें आई थिंक जो फाइल शब्द का है, चाहे वो ताशकंद हो, कश्मीर हो, यहाँ पे भी नागपुर फाइल्स का है, और आगे शायद एक अजमेर फाइल्स आने वाली है। तो क्या यही अभी इन फाइलों में घुसना, यही सक्सेस मिलेगी? इस चीज़ पे कुछ कहना चाहेंगे रघुवीर जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई फॉर्मूला नहीं है यार। पुलिस वाले फाइल नहीं खोलेंगे तो और क्या खोलेंगे फिर? क्या बात है। रघुवीर जी, वुड यू लाइक टू से समथिंग? जी। नहीं, इस दौर में जो आई थिंक ज़्यादातर फिल्में जो ज़्यादा चली हैं, हाँ। उनके साथ एक फाइल शब्द का टाइटल में है, चाहे वो ताशकंद फाइल्स हो, कश्मीर फाइल्स हो, जी, जी। इसमें भी नागपुर फाइल्स है, और आने वाली शायद एक अजमेर फाइल्स भी है, हाँ, हाँ। और एक वैक्सीन फाइल्स भी है। तो मैं वही तो पूछ क्या है कि जो चीज़ बड़ी ईमानदारी से, बड़ी अच्छी नीयत से जब बनाई जाती है, वो सक्सेस हो ही जाती है। इस वक्त ना हो जाए, बाद में चली हो जाती, क्योंकि अच्छी जो फिल्म होती है वो इतिहास बन जाती है, और उसके पीछे अगर आपकी अच्छी नीयत हो तब।
नहीं तो आपने पहली एक ये जो लफ्ज़ है ना कॉमर्शियल, ये मैं इससे कभी एग्री नहीं किया मैं पूरी लाइफ में। और फिर बाद में शुरू हुआ कि देखिए एक कॉमर्शियल फिल्म है, एक ये पैरेलल सिनेमा है और एक आर्ट फिल्म है। भैया मैं तो सिर्फ एक फिल्म में जानता हूँ, या तो फिल्म अच्छी होगी या ख़राब होगी, सीधी बात ये है। तो जो अच्छी फिल्म होती है अगर वो कम बजट की है और वो चल गई, तो कॉमर्शियल वो हुई कि जो बड़े बजट की फिल्म है और वो फ्लॉप होगी, तो कौन सी हुई कॉमर्शियल बताइए। तो मेरी नीयत बस यही रहती है कि अच्छा काम करिए, अच्छी नीयत से करिए, ईमानदारी से करिए, सबको लेके चलिए जो आपके साथ हैं, और जो आपको मेहनताना जो दिया गया उसमें खुश रहिए, जो तय हो गया है। बस ये नहीं कि लोग ये करते हैं कि अच्छा अभी ये है तो बाद में किसी फिल्म के लिए अपना मेहनताना बढ़ा देंगे। मुझे तो अपना मेहनताना बढ़ाते हुए शर्म आती। कोई अच्छी फिल्म है तो मतलब फोकट में करने के लिए चले जाते, बड़ा मज़ा आता है कि अच्छा काम अगर आप करने की नीयत है तो फिर बाकी चीज़ें मुझे नज़र नहीं आती। तो बस इसी नीयत से मैं काम करता हूँ और ज़मीन पर रह के ही काम करना चाहता हूँ। तो बस यही मेरी फितरत है, इसी को मैं एंजॉय करता हूँ। और बस कि कभी ये नहीं कि जो काम किया है वो पहले से मैं नीयत ख़राब कर लूँ कि हिट होगी या फ्लॉप होगी। ये हमें रखनी नहीं चाहिए काम करते वक्त यही कि हाँ बिल्कुल हम अपनी ईमानदारी से अपना ईमान बरकरार रखिए, बाकी ईश्वर के हाथ में है और दुनिया के हाथ में। मेरा एक आखिरी सवाल टू द निशा जी से है। ऑब्वियसली डायरेक्टर साहब ने जो जिक्र किया है इस कहानी का, यू नो ऑब्वियसली ही आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट कैरेक्टर इन द फिल्म। ऑब्वियसली ही नेम्ड रूनी मारा, जो क्वाइट ही शी इज़ क्वाइट अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट। और आपके लिए ऑब्वियसली जब यू नो डायरेक्टर साहब ऐसा आके कहते हैं कि मुझे ऐसे टाइप का कैरेक्टर चाहिए, रूनी मारा चाहिए, और बतौर एक आर्टिस्ट एज एन एक्टर यू नो आपके लिए जो आपने थोड़ा इसके बारे में जिक्र तो किया चैलेंज का, लेकिन you know how do you play this character without being a pretentious Rooney Mara? रूनी मारा की मैं भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और प्रतीक ने जब रूनी मारा के साथ मेरा नाम जोड़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने आप को नहीं इतना बड़ा मानती हूँ कि उनके साथ मेरा नाम जोड़ा जाए, बट वो प्रतीक मे बी वॉन्टेड मी टू just relate to how she plays her characters इन in the girl with dragon tattoo जो उनकी फिल्म है। बट उनका बाकी काम भी मैंने देखा है। शी इज़ वेरी नेचुरल, शी इज़ वेरी सटल, शी आई मीन शी हैज़ प्लेड great characters with such finesse that I have tried what I do as an actor. मैं बहुत ज़्यादा intuition के साथ I try to work, and whatever you see, that's me, that is not Rooney Mara. So that is for you to decide how you like my performance. It doesn't necessarily have to be compared to her, but that is me, and I have tried my best, and I tried to be as intuitional how I work. My process of working is not really thinking much about it and just doing it, because we have all the emotions in us. So I tried to use whatever was required for me to play this role. So I tried my best. Now it is for the audience to decide. So yeah, thanks. Your. We'll take one last question. Yeah, please. Hi, this is Asta from Awesome TV, and my question is to Kam Bhari. First of all, your rap game is really strong. We all appreciate. एंड आप हमें ट्रेलर में भी एक डायलॉग कहते हुए नज़र आ रहे थे। पुलिस को आप कह रहे थे कि अपने बच्चे लोगों को पूछो हिप हॉप क्या होता है। सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज हिप हॉप लाइक? जब आप सुनते हो व्हाट इज दैट फर्स्ट थिंग दैट कम्स ऑन योर माइंड? रिवॉल्यूशन, एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, मतलब जैसे भी तुम हो, और जो भी रियलिटी हिप हॉप का मतलब मैं ऐसा टैग्स बता रहा हूँ जैसा मैं फील करता हूँ कि एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ जो तुम्हारा रियलिटी है, और रिवॉल्यूशन है, और नॉलेज है हिप हॉप का। मतलब हिप हॉप के 5 एलिमेंट्स है, तो हिप हॉप में ग्राफिटी आता है, डीजेइंग भी हिप हॉप का एलिमेंट है, बीट बॉक्सिंग, एमसीइंग मतलब रैपिंग जिसको बोलते हैं, और ग्राफिटी आर्ट वो भी हिप हॉप का एलिमेंट है एक। तो हिप हॉप इज़ आर्ट, हिप हॉप इज़ बीइंग योरसेल्फ, हिप हॉप इज़ मतलब वो कोई भी तुम कुछ नई चीज़ें, हिप हॉप इज़ अबाउट हसल। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हम जो मेहनत करते हैं और वो हिप हॉप है। और यस, तो ये मतलब मैं ऐसे एक्सप्रेस करता हूँ हिप हॉप को, ऐसा मैं सोचता हूँ। और मैं सोचता हूँ हिप हॉप के साथ मैं काफ़ी नए दूसरी चीज़ें भी ब्लेंड करूँ ताकि एक नया फॉर्म क्रिएट हो। ऐसा हिप हॉप के साथ हम कुछ भी चीज़ें जोड़ सकते हैं, ऐसा हम ट्रेडिशन भी अपना जोड़ सकते हैं। थैंक यू।
वेल जहाँ तक थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन, थैंक यू सो मच ये शेयर करने के लिए। और जहाँ तक आपने एक्सप्रेस करने की बात की, तो इतनी आसानी से ऐसे तो आपको जाने नहीं देंगे, है ना। बिफोर वी रैप दिस अप, आप सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। वी हैव काम भारी हियर एंड ऑफ कोर्स रघुबीर सर हमारे साथ हैं। सो सर, अगर मैं कहूँ, जैसे उन्होंने कहा पुराने से लेके अब तक, कुछ वो जुगलबंदी की अगर हम बात करें, फॉर इंस्टेंस वो कुछ शुरू करें, आप कुछ प्रस्तुत करें, तो सर क्या कहते हैं? आप एक लव सॉन्ग गाओ, मैं एक लव सॉन्ग गाऊं। आप जो करते हैं वो करिए। मैं देखता हूँ कि हमारे ज़माने में वो किस तरह किया जाता था। मैं अपना माइक ले लेता हूँ। तो जी, क्या है कि हम तो फोक सिंगर हैं, मतलब फोक ही हमें मालूम है। बाकी म्यूज़िक तो करते की विद्या है, आप जितना करोगे उतने ही समंदर है ये तो ये जो अंदाज़ा है इनका, ये सुन के मैं अपने ज़माने का कुछ याद करके मैं कोशिश कर लूँगा। डाउन चलिए। तो मीटर डाउन, मैं बिलीव करता हूँ कि मैं जब भी कोई भी गाना लिखता हूँ तो मैं गाने में मतलब एक इमोशन हर कैरेक्टर प्ले करने का कोशिश करता हूँ। तो मेरा एक कुछ गाना है विचार, तो उसमें मैं थोड़ा मेंटल हेल्थ के अराउंड लिखा हूँ, तो वो थोड़ा कैरेक्टर वैसा है। या मीटर डाउन है, उसमें थोड़ा गैंगस्टर प्ले कर रहा हूँ। मोहब्बत में थोड़ा एक साइको आशिक प्ले कर रहा हूँ मैं। तो मैं बिलीव करता है अलग अलग कैरेक्टर्स में। पर मीटर डाउन भाई तुम बोले तो मैं मीटर डाउन का, तो मीटर डाउन में मैंने कुछ ऐसा लिखा है, तेरे में बैंगन भरता बनाओ बैंगन का भरता, हर गाना बनता बैंगर एकदम भयंकर बचता करता मीटर डाउन, अभी किधर बता तेरा गाँव। तो इट्स हाँ, ये थोड़ा मतलब गैंगस्टर टाइप, मतलब थोड़ा गुंडागिरी है इसके अंदर, तो माफ कर देना ये इन लाइन्स के लिए। बट हाँ, आप कैसे गुंडागिरी करोगे? बोलिए चे बोलिए। चा चा से चुन्नन चकोर की चांद पे चांटा मारा, चुन्नन चकोर चकराते चकराते चकमंडी गया, चार आने का चमड़ा लिया, चीर चार के चौथौन तैयार किया, चौक गली में चार आने की चाय, चार आने की चीनी, चार आने के चने लेके चने चबाते चबाते चचा चुन्नेट के पास पहुंचा। चचा चुन्नेट चरपाई पे बैठे चिलम चूस रहे थे, चाय की हंडिया चूल्हे पे चढ़ाए, चाची चिमटे से चिंगारियों पे चपाती चला रही थी। चाचा ने चाची को चिलम जलाने की चिंगारी मांगी, मौका पाते चाचा ने चाची को चिमटे से चिंगारी चिपका दी। चाचा चिल्ला पड़े चाची चाची चाची, और फिर उसमें से निकले चाचा चौधरी। मतलब ये यहाँ पे इसके बाद जाने के बाद ना वील बी लाइक अब्बा डब्बा चब्बा बा, मतलब सर इतनी चीजें सीख ली हैं। थैंक यू सो मच। एंड सर ये भी रैप ही था। हाँ, बिल्कुल ये भी रैप ही है, मैं वही कह रही थी, रैप के रूट्स। च च च च ये पूरा। हाँ, ये तो अनुप्रास अलंकार भी हो गया साथ में रह के। तो सर बट च च से मेरे को सबसे ज्यादा चाचा चौधरी मेरे क्लोज है। पहले लिखा जा चुका है। रसखान को ले लीजिए, रसखान ने लिखा हुआ है। आप रैप के रिदम बनाइए रिदम को। कौन बीट? हाँ, बीट बजाइए। रिदम आप उसके जो करते हैं उसमें बीट क्या बजती है? बीट बॉक्स मुझे नहीं आता है इतना, बट आपको आता है क्रांति नारी? नहीं, बीट बॉक्स नहीं आता है। आता है? नहीं, रिदम बनाइए ना। क्या जब आप वो करते रिदम। आज गई हुती भो रही हो रस खाने रही, कभी नंद के भो नहीं वाको जियो जो ला के करो, जसमती को सुख जाते कहो ने, तेली लगाए के अंजन भोहे बनाए डेटो ने, डारी हमेल निहारती आनन भारत जो चुचकारत छो नहीं, धूर भरे अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खाते फिरे अंगना पग पैजनिया कटी पीरी का छोटी, वो छवि को रस खाने भी लोकत भारत का कला निधि कोटी, कागे के भाग बड़े सजनी हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। मजा आ गया सर आपका रैप सुन के। सर ने मेरा काम भारी कर डाला आज, मेरी बोलती बंद हो गई सर। अभी इसके आगे और रैप मेरा नहीं निकल रहा, अभी क्या करूं बताओ। सर इसे कहते हैं सही मायनों में सबको माइनस कर डालना। जोरदार तालियां। Of course, ladies and gentlemen, 21st is when we'll get to see the movie. और ये जो यहाँ एनर्जी देखने को मिल रही है, आई थिंक यही उस बड़े पर्दे पे दिखी है, और इसी वजह से इतना जो आप सबका कमाल का रिस्पॉन्स आया है वो आया। एक बार जोरदार तालियां फॉर दिस अमेजिंग टीम। यस, आई विल डू दैट। ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनके बिना शायद ये पूरा नहीं हो पाता। सो वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज द को प्रोड्यूसर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, निशिता केनी एंड करण कोंडे। सबसे पहले उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। ऑफ कोर्स
अब बुलाना चाहूंगा जिनका स्क्रीन प्ले है चारुलता मैत्रा के साथ, अंकित भुगतान, इफ ही इज हियर. We're already here. हाँ, he is already here. Amazing. Cinematographer सुलभ बंगाले साहब. Wow, sir, amazing cinematography. Editor अभिषेक शर्मा. आइए सर, सर बड़ा स्लिक सब कुछ दिखा दिया है आपने. साउंड डिजाइनर कार्तिक पंगारे साहब. जोरदार, कम ऑन यार, तालियां रुकनी नहीं चाहिए प्लीज. Udayan Dharmadhikari, the music director, ladies and gentlemen, come on, make some noise. The EP of this movie, Abhishek Sharma, of course, aa gaye wo upar. The line producer, Chetan Vasudev Gogane, is here with us. Chetan bhai hain. Costume hai Sakshi Limaye, Ume Ayman Sentwala ki. I think they are here. No, they are not here. Okay. And Chief AD Siddesh, of course. Siddesh is here हमारे साथ. Siddesh, welcome. Yashika is here, colorist. If she's here with us. Sir, मैं चाहूँगा प्रतीक sir, आप एक बार cast को, please do the honors because it will be a big thing. समीधा गुरुजी, देवाशीष नाहा सर, प्रांजल पटेरिया, ऋतुराज वानखेड़े, श्रेया सतकर, Check. So here's presenting this amazing team, ladies and gentlemen. -31. जोरदार तालियां हो जाए एक बार. And yes, it's time for a quick photo op. Thank you. घनघोर पारिवारिक सेल्फी हो जाएगी. आइए. या हाँ, ये मीडिया की तरफ, ऑफ कोर्स, सो मेनी पीपल हियर यार. ऑडियो हमारा फुल है, जोश यहाँ से आया है. Thank you so much, ladies and gentlemen, one more time for being here, for your time, and इस फिल्म के ट्रेलर को इतना सारा प्यार देने के लिए. And thank you so much to this entire cast and crew for doing this for all of us. जोरदार तालियां, and that's all we have for you, ladies and gentlemen. Thank you so much for being so amazing. Can we watch the trailer once again, if that's possible, We'll do before that. leaving? Yes, we'll do that. Come, we'll start with. Ji, we'll do the solos and then, yeah. Come. We'll do the solos and then we'll do the cast, yeah.
प्रतीक्षा आप भी आइए एंड चारू जी आइए. The final picture, yeah? We've got the solos, we've got everything. ठीक है, cool है. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you so much. Thank you so much. Yeah.